हैं वो शहर वाली लेडीज लोग हैं ना, वैसे टीवी में कितनी बार देखे हैं। हाँ चलो। पापा कसम, आज लापतागंज डे है। हमारी तरफ से सब लेडीज एंड जेंटलमैन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी कठिन हिंदी में बोलना चाहेंगे। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ताली बजाओ, जो ताली नहीं बजाएगा लपड़ खाएगा। सब लोग ताली बजाओ भाई, सब लोग ताली बजाओ। अबे तुम भी ताली बजाओ। ए विजय पांडे, आज लापता डे है, लपड़ डे नहीं। सॉरी आंटी। थप्पड़ मारेंगे। अच्छा सुनिए भैया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी ओल्ड एंड द ब्यूटीफुल आंटी और मौसी कुछ प्रोग्राम पेश करेंगी। हम कुछ कहने की अनुमति चाहते हैं। अरे आपके लिए इंदुमती सही है, अनुमति रहने दीजिए। कुंवारे चाचा, कछुआ चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं कहते हैं, और कुछ लोग जो कभी चुप नहीं बैठते। आप क्या कहना चाहेंगे? बुलाइएगा तब ना। आइए आइए आइए। बहुत साल पहले आज ही के दिन लापतागंज का जन्म हुआ था। हमारा छोटा सा प्यारा सा लापतागंज। हम ये बात मानते हैं कि हमारा लापतागंज दुनिया में बाकी जगहों से पीछे है। वो हमसे आगे हैं। काहे? क्योंकि वो खुद के लिए जीते हैं और हम पीछे हैं। काहे? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। क्या बात, ताली बजाओ भाई, डीपली बोल रहे हैं यार एकदम। हम ये भी मानते हैं कि लापतागंज में आराम का कोनो चीज मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन लोगों से ज्यादा सुखी हैं और ज्यादा प्रेम से रह रहे हैं। तो आइए आज हम सब लोग मिल के फिर से एक बार प्रण करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब लोग लापतागंज के वासी एक दूसरे के सुख दुख में मिल के साथ रहेंगे। क्या बात है कछुआ चाचा, क्या भौंकते हैं। हमको पीछे छोड़ दिया आपने। पापा का सब बिल्कुल एकदम डीपली दिल के अंदर घुस गया। आजकल जमीन आसमान छू रही है। किधर छू रहे भैया? ओ नीचे आओ भैया, जमीन का भाव आसमान छू रहा है, जमीन नहीं चला ऊपर। अबे बावले भूस, इसीलिए तो देश का नक्शा देख रहे, पर ससुरी कोई भी खाली जमीन दिखाई ना दे रही है। पड़ोसी देश की जमीन हथिया ले। ऐसा मारो रैप्टा खींच कर। जमीन हथिया ले। अबे उनके साथ तो पहले से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। अबे नेताजी, अगर अपने देश में जमीन खाली नहीं है तो खाली करवा लें। अबे कहाँ पे है? लापतागंज में। बाप बेटे, ये हुई ना बात। बगल में लौंडा और गांव में ढिंडोरा। लापतागंज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लापतागंज के निवासी होने का प्रमाण पत्र ही नहीं है। हमारी पार्टी के लोग वहां जाएंगे और प्रमाण पत्र मांगेंगे। जिन्होंने प्रमाण पत्र नहीं दिया तो उनका घर खाली कराकर उनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। जब जनता हमारी है तो उसकी जमीन भी तो हमारी हुई ना। गाड़ी से कौन आ रहा है भैया? क्या लिखा है? एम कुंडी क्या लिखा है? बता पाओ कहाँ है? ना विकास पार्टी। नेताजी अकाउंट? भाई हम लोग अपना विकास पार्टी से हैं और अपना विकास पार्टी सबका विकास चाहती। तो पार्टी का नाम सबका विकास पार्टी कहाँ नहीं रख लेते हैं? अभी नाम की नहीं, काम की बात करते हैं। अच्छा, हमारे नेताजी और सरकार ने मिलकर जनहित के लिए एक अभियान शुरू किया है।
कहे? जिसके तहत आप लोगों को यहाँ का निवासी होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यदि आप लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोगों के घर को अवैध निर्माण करार दिया जाएगा। कहे? अवैध निर्माण? अबे गुड्डू, यानी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन। हाँ, और हर अवैध निर्माण को सील कर दिया जाएगा। सील कर देगा? और वहां के रहने वाले को लापतागंज से खदेड़ कर निकाल दिया जाएगा। नेताजी ये जनहित के लिए कर रहे हैं, अपने हित के लिए? वो कौन होते हैं हमसे प्रमाण पत्र मांगने वाले? नेताजी गांव विकास मंडल के मुखिया हैं और ये सब नेताजी अपने विकास के लिए, गांव के विकास के लिए कर रहे हैं। ये करने के लिए नेताजी के पास सरकारी परमिशन भी है, देख लीजिए। क्या लिखा है? अरे तो सरकार भी नेताजी के साथ मिली हुई है। इस देश में आम आदमी को कोई नहीं सुनता भैया। ऐसे काहे कह रहे हो? हनुमान जी तो है। तो भैया कल तक प्रमाण पत्र दिखाओ, और जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो अपना सामान समेटना शुरू कर दो। हमरे पास प्रमाण पत्र है। हमारा बाबूजी राशन का दुकान और पिछवाड़े वाला घर दोनों बनाए थे। हमारे पास भी प्रमाण पत्र है, हमारे ससुर जी बनाए थे। घर जवाई बनने में बड़ा फायदा है, मेरे पिताजी भी घर जवाई ही थे। हाँ। मेरे पास तो कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मेरा घर छीन लिया जाएगा क्या? अरे आप तो शक्ल से ही अवैध निर्माण लगते हो। मेरे पास भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जान दे देंगे लेकिन अपना घर नहीं देंगे। अरे दिन रात मेहनत करके ईंट पत्थर के साथ अपने खून पसीनों को मिलाकर मैंने उस घर को बनाया है। मैं अपना घर किसी को नहीं दूंगा। ईंट पत्थर के साथ में अपना खून पसीना मिलाया है, इसका कोई प्रमाण है? है? अरे भैया सरकारी काम कागज से होता है, जबान से नहीं। ऐसा है गुरु, जुल्म के खिलाफ जुबान चलेगी हट में, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे कि नहीं? अरे जबान उठेगी तो यहाँ लाठी उठेगी। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, अबे गलती हो गई भाई, सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। कल तक प्रमाण पत्र, तब तक हम लोग यहीं रुकेंगे। मौसी, इनका बच चले तो भगवान से भगवान होने का भी सर्टिफिकेट मांग लें। कहाँ देख रहे हो कछुआ चाचा? नहीं, देख नहीं रहे हैं भाई, सोच रहे हैं। का? यही सोच रहे हैं कि ये रहेंगे कि भी जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? ये तो बजरंग बली हैं। अब कभी कभी जाना तो पड़ता है। अरे उम्र में 10 साल छोटे हैं हमसे, और क्या। लापतागंज में हमसे 10 साल बाद आए थे, जाना तो पड़ेगा ना, है? तो फिर और कहीं मिलेंगे आपसे। लगता है बहुत गहरा सदमा लगा है कछुआ चाचा को। मुझे भी यही लगता है। सिर्फ कछुआ चाचा को ही नहीं, सदमा तो हम सभी को दिया है लापतागंज की इस नई बयार ने। हर तरफ अनिश्चितता है, अस्थिरता है, फिक्र है आने वाले उस कल की, उस पल की, जो बेरंग है, बेनूर है, बेमानी है। आप लोगों को हमेशा हमसे शिकायत रहती थी ना,
का शिकायत भैया? सुत्तीलाल चाय में दूध कम डालता है। आज सिर्फ दूध का चाय बना कर लाया हूं। क्या पता फिर कभी मिलना हो कि ना हो। कैसी बातें कर रहा है सुती? तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? हमरे घर रह लेना। हमारा घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, समझा? मौसी, हमारा परिवार आपके घर और दिल से बहुत बड़ा है। हमको जाना ही होगा। का सुत्तीलाल, अरे हम सारा जीवन भर ये काम भी नहीं कर सके, हमारे पास भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो हम भी छोड़ के जाएंगे ना लापतागंज, चलेंगे साथ। अरे हमरे पास तो प्रमाण पत्र है, पर ये बिमला कमला गुणवंती के पास नहीं है। कल सब अपना सामान बांध के चले जाएंगे। फिर जब चुक्कू फेल हो जाएगा और चुक्कू के पापा पिट जाएंगे तो किसको खबर सुनाएंगे हम? हाँ? गुड्डू भाई, तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा भाई? अरे यार तुम हमारे दोस्ती नहीं हो गुरु, बड़े भाई हो भाई, लपड़ किसको मारे बे? बड़े भाई नहीं, हम छोटे भाई हैं। अबे गुड्डू उम्र में लगते हो बड़े यार। अरे ये वक्त संयम खोने का नहीं है, समाधान खोजने का है। भाइयों, नेता और सरकार के आगे कभी किसी की चली है क्या? अरे नेता और सरकार को छोड़ो, हम खुद ही अपने लोगों के लिए कुछ करेंगे। याद नहीं, आज ही हम लोगों ने प्रण लिया था कि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। लिया था या नहीं लिया था? हाँ, तो ये रहा हमारा प्रमाण पत्र। और ये ये गया तेल लेने। जी ओ जी, अब हम भी यहाँ के निवासी नहीं रहे। जैसे कछुआ चाचा, बकरुद्दीन चाचा, चौरसिया चाचा, इन लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो हमारे पास भी नहीं। अब हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। लो, मुकुंदी सही कह रहा है। सरकार हमसे हमारी जमीन छीन सकती है, हमारा घर छीन सकती है, लेकिन हमें बांट नहीं सकती। आ गए। बोला था आएगा सब। अरे वाह 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 वाह, आइए आइए आइए, सब लोग आ गए। वाह वाह। एक काम कीजिए, सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए और एक एक करके अपना प्रमाण पत्र दिखाइए। हम लापतागंज के निवासी हैं, लेकिन इसका हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। 2-4 घर खाली कराना बहुत आसान होता है। गुरु हिम्मत है तो सारे लापतागंज को खाली करके दिखाओ। बहुत खून खोल रहा है, हाँ? ये जरा लाठी का जोर दिखाओ तो रस्को। बहुत गलत हो रहा है। अरे क्या गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? सब सही हो रहा है। अब दिखाए ये बोला था, क्या बात कर रहा है? अगर मंत्री जी को पता चला तो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, लेकिन नेताजी से पूछ के आते हैं। टेंशन काहे को ले रहे हो बिल्डर बाबू? हम नेता लोग एक चुटकी में देश को तोड़ देते हैं, तो लापतागंज के 4 मकानों को तोड़ने में कितना समय लगेगा? अबे रेल काहे को बन रहा? नेताजी, आप अंदर सो रहे हैं, बाहर समाज जाग चुका है। अबे क्या बात कर रहा? समाज तो गहरी नींद में सोने का आदी है। नेताजी, लापतागंज उस समाज का हिस्सा नहीं है।
वो तो एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ गांव है। हम लोग तो 4 घर खाली कराने के लिए गए, लेकिन उन 4 घरों के लिए 400 लोग बेघर होने को तैयार। अबे तो तुम लोगों ने हिम्मत ना दिखाई। भागने में कम हिम्मत लगती है। अबे 10-12 लठैत लेकर जाओ, पूरा गांव खाली करवाओ, जाओ। अरे नेताजी, चुनाव सर पर है, अब थोड़ी सी जमीन के लिए कुर्सी दांव पर लगाना समझदारी नहीं है। लेकिन हम तो बिल्डर से पैसा ले चुके हैं। अरे जना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, वहां रहने आएगा कौन? वो जमीन खरीदेगा कौन? सोचिए। अबे चपड़घन्नो, नेतागिरी सोचने से नहीं दबोचने से चलती है। नेताजी, भाइयों, पता नहीं आज लापतागंज में क्या होने वाला है। या मेरे मौला, हम लापतागंज वासियों को सलामत रखना। अभी जी, हमें कुछ हो जाए तो सुरीली का ख्याल रखोगे ना बेटा? अरे मौसी, पहले आपको कुछ हो तो जाए, ऐसे कैसे कमिट कर ले? तू तो चाहता है हमें कुछ हो जाए? अरे मौसी, पापा कसम आपको कुछ नहीं होने देंगे भाई। हमने भी ठान ली है कि लाठी का जवाब लाठी से देंगे। कान छोड़िए। ए जी, ओ जी, हमको तो लगता है नेताजी चुप ना ही बैठेंगे। हाँ? अरे पहले तुम तो चुप बैठो, जोर से बोल के डरा खा रही हो। नेताजी, यही लोग हैं, हमको अकेला समझ के खदेड़ दिए थे। आखिरी मौका दे रहा, एक बार फिर सोच लो। सोच तो चुके हैं नेताजी। आज अगर आपके डर से पीछे धकेल भी दिए जाएं, तो कल कोई और हमें पीछे धकेलने के लिए आगे आएगा, फिर परसों कोई और। इस तरह तो हम उम्र भर कभी आगे आ ही नहीं पाएंगे। तुम आम जनता हो, आम लोग। अबे हमें देख के तुझे डर ना लग रहा? अरे डरे हुए तो आप लग रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज आप हमें यहाँ से निकाल भी देंगे तो भी हमारे जीवन का अंत नहीं होगा। हम जहाँ भी रहेंगे अपनी मेहनत से एक नया लापतागंज बना देंगे। अबे ससुरो, लापतागंज तो तब बनेगा जब तुम सब लोग जिंदा रहोगे। अब तुम में से जिसमें ना ज्यादा हिम्मत हो ना, वो आगे आ जा। बेटा, नेताजी, इस गांव के बुजुर्ग पीढ़ी में अभी भी बहुत दम है। मिर्ची हमला! अरे बाल बाल बच गए। अरे लल्ला, इसी का नाम राजनीति है। कभी जनता हाथ जोड़ती है और कभी हाथ तोड़ती है और कभी आंख फोड़ती है। अरे नेताजी, अब तो बिल्डर के पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। हमें बावला हो गया क्या? हमने बिल्डर से पैसे लिए, इस बात का प्रमाण पत्र है कहाँ? फंसोगे नेताजी, फिर फंसोगे। चलो चलो। देखा, ये है लोकतंत्र का खूबसूरती। नेता अगर राह से भटक जाता है तो जनता उसको किसी भी तरह से खींच के रास्ते पे ले आती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता उसको रास्ता दिखा देती है। हमारा देश आज भी मलेरिया, डेंगू, एड्स और भ्रष्ट नेता जैसी बीमारियों से लड़ रहा है। समाज और सिस्टम की गंदगी पे पलने वाली इन बीमारियों को खत्म करने के लिए दवा हमें ही बनना पड़ेगा, तभी इन बीमारियों से समाज मुक्त हो पाएगा।
वो सुत्तीलाल, हाँ भैया। यार जल्दी से नाश्ता करा दो गुरु, गरम गरम समोसे दो लगाओ। आज सोच रहे हैं कॉलेज चले ही जाते हैं बे। अभी समोसा तलने में थोड़ा समय लगेगा। अबे जल्दी करो बे, टाइम नहीं है। तो क्या करें, कड़ाही में हाथ तल दें? तल दो, लाओ अपना कढ़ाई में हाथ तल दो। आज हम तुम्हारा हाथ तला हुआ हाथ खाएंगे, तो तलो तल दो। हो विजय पांडे, रद्दी वाले को बेचने जा रहे हो का? कछुआ चाचा, पापा कसम लापतागंज घूम घूम के आप आउटडेटेड हो गए हैं, इसीलिए आपकी सोच रद्दी टाइप्स हो गई है। अपनी सोच को थोड़ी ऊंची कीजिए। रद्दी से ऊपर क्या होता है विजय पांडे? मुकंदी भैया टाइप के लोग। पापा कसम रद्दी के बीच पे बिठा देंगे तो रद्दी ही लगेंगे। वैसे भी उनका काम क्या है, डाक खाने में जाके चिट्ठियों के बीच पे बैठे रहते हैं। और उनसे बड़ी रद्दी कौन मालूम है? वो आपकी 25 साल पुरानी जुड़ी मुड़ी तुड़ी लव स्टोरी मौसी। पापा कसम सुरीली की मॉम नहीं होती तो मुंह ही ना लगाते हम। कुत्ते की आखिरी नस्ल। अपने को तो समझते हो का विजय पांडे? आपके बीच में बैठ के ला कर रहे हैं, समझे कि नहीं? कोई भी टॉपिक पे सवाल करिए, पापा कसम पसीने छुड़ा दूंगा। अच्छा बताओ। ऐसा सुनिए, ला रिलेटेड पूछिए, कट कट के ना लीजिएगा। पूछिए। पानी की धारा को स्टीम कहते हैं, बिजली की धारा को करंट कहते हैं, तो कानून के धारा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे विजय पांडे? कानून धारा को अंग्रेजी में? तो कानून धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या सवाल पूछा है कछुआ चाचा आपने? अबे 2 कौड़ी का सवाल पूछा है। पापा कसम टाइम होता तो यही आंसर दे मारते, लेकिन क्या करें, लेक्चर के लिए देरी हो रही है। जैसे रद्दी लोगों के चक्करों में रहेंगे। बेटा 4 किताब पढ़ लेने से और दिन भर बकर बकर करने से कौनो ज्ञानी वकील नहीं होता है। कभी कभी मौन भी रहा करो। कछुआ चाचा आपने तो इनकी बोलती ही बंद कर दी। कभी कभी लोग मौन को बेवकूफी समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग मुकंदी भैया, क्या बात है, कल रात की लौकी हजम नहीं हुई क्या? मुकंदी भैया, पापा कसम अभी हम आप ही तारीफ कर रहे थे कछुआ चाचा से। अरे उससे काहे की सीधी हमसे काहे नहीं की? अरे खुद से खुद की तारीफ सुनते हैं तो अच्छा लगता है। मुकंदी भैया, वैसे तारीफ से बुराई की याद आई कि कछुआ चाचा जो है ना, ये आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते। तो ये तो और भी अच्छा है। जिस दिन वो हमारे विषय में अच्छा सोचते हैं उस दिन हमारा बुरा ही होता है। अच्छा, वैसे कछुआ चाचा ही कहते हैं कि आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अब कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से जवाब मांगते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के लिए सवाल खड़े करते हैं, जैसे कछुआ चाचा। दिन भर यहाँ बेकार में घूमते अपना वक्त जाया करते हैं। उन्हें शायद मौन की ताकत का अंदाजा नहीं है। मौन? कौन मौन? मौन मतलब साइलेंस। अगर इंसान इसका सही मात्रा और सही वक्त पर इस्तेमाल करे तो ये जुबान की धार और तलवार की धार से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। पापा कसम क्या आइटम है ये मौन, अच्छा चुप बोलती बंद करा देता है। अब हम खुद भी मौन होते हैं और स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है, हम भी मौन होने की ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, है? अबे गुड्डू पापा कसम बहुत डिफिकल्ट चीज है भाई। तो हमको ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हो ही नहीं सकता। गुड्डू अबे निकल भाई। बिजी भैया, बिजी भैया, बिजी भैया। यार बिजी एक ही है गुड्डू, वो है हम। इतनी जिरोक्स कॉपी कहाँ निकाल रहे हो बे? अरे भैया, मौसी सुरीली भाभी की शादी किसी और से करवा रही हैं। यार गुड्डू, यहाँ लापतागंज में हमसे ज्यादा गुड लुकिंग हैंडसम एजुकेटेड कौन आ गया बे? भैया लापतागंज में नहीं, शादी गुमशुदागंज के बड़े ठाकुर के मंझले बेटे छोटे ठाकुर से करवाई जा रही है। क्या कर रहा बे? भाभी ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया है। बाहर आओ, बहुत अर्जेंट मामला, पापा कसम सुरीले। आहा, बिजी, अब कुत्ता बनने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। पापा कसम मौसी, एक तो हम इतने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं और आप है कि डिफिकल्ट मुहावरा सुना रही, शर्म नहीं आती आपको?
तुम्हारा ये है बिज्जी, कुत्ता तुम हो और चिड़िया है सुरीली, और खेत है शादी का पवित्र बंधन जिसमें वो बनने जा रही है। हाँ, क्या समझ लिया आपने सुरीली को है कि सुरीली जो है कोई गाय है जो आपने उसको कूटे बांध दिया और हम कोई बकरी है जो दो मिला के निकल लिए। आज फैसले का टाइम आ गया। सुरीली इधर आओ। सुरीली तो बाहर गई है अपने मामा जी के साथ साड़ी और गहने खरीदने। पापा कसम हमको ये मामा पहले ही डाउट था, ये साड़ी गहने पहनते हैं। और वैसे भी आजकल इस टाइप के लोग कॉमन से हो गए। लेकिन एक बात बताइए मौसी, मामा के पिताजी भी ऐसी थे क्या? चलो जाओ, चलो जाओ, जाओ विजय, चलो भागो यहाँ से। आज के बाद इस तरह से आना जाना बंद। इधर आइए, एज यू विश। विश तो तू पिएगा जब सुरीली जाएगी। पापा कसम विश कन्या है। इंदुमती, कहाँ चली गई? हमको दफ्तर जाने में देर हो रही है यहाँ। इंदु है? ये का देख कर रही हो? हाँ, देखिए ना, वो कबूतर का जोड़ा आसमान में कैसे उड़ रहा है, कैसे प्यार से, आराम से, एक ही रफ्तार में, एक ही साथ पूरा जीवन आसमान में गुजार रहे हैं। उन्हें दफ्तर नहीं ना जाना पड़ता इसलिए। तुमको दफ्तर जाना है ना? और कहाँ? नाश्ता चाहिए ना? और कहाँ? तो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ कबूतर बन के उड़ो। कैसे? ऐसे। अबे ये क्या चल रहा है? कब? उड़ो ना, और मजे से, और मजे से। हे जी। हो जी। कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है आंटी। अबे क्या चल क्या रहा है ये कबूतरबाजी है? अरे हम तो वो व्यायाम कर रहे थे, व्यायाम। कर नहीं रहे थे, करवा रहे थे। तुमको कहा? आप दोनों कबूतर बने उड़ रहे हैं और यहाँ दो हंसों जोड़ा बिछड़ा, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है? ए बिजी, काहे मटमटा रहे, हुआ का? अरे मटमटा क्या रहे, मौसी शादी कर रही हैं। मौसी शादी कर रही है? तो मौसी सुरीली शादी कर रही कहीं और। हाय हाय बेचारा बिजी, मौसी ऐसे काहे कर रही है? अब हमको क्या पता भाई काहे कर रही है। बस तो काहे नहीं करेगी, हर माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है। और तुम कर का रहे हो बे, सिर्फ नाम के बिजी हो। दिन भर यहाँ वहाँ घूमते फिरते हो, ना पढ़ाई ना लिखाई। शादी करना बहुत जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी उठाने के तुम लायक नहीं हो। एकदम नालायक हो। और तुम नाश्ता दोगी या फिर हम भूखे ही जाएं? तुम्हारी मर्जी। अरे चलो तुम, और तुम हट बे, चलो नाश्ता तैयार करो। जी, तुम कबूतर की तरह ना ही कौवे की तरह उड़ रहे थे। शादी करना बहुत जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी उठाने के तुम लायक नहीं हो। सुरीली पापा कसम बता रहे हैं सुरीली, तुमको इतने दिनों बाद देख के मन ग्लैड के साथ साथ सैड भी हो रहा है। सुरीली यार, तुमने गुमशुदागंज के किसी लखेरे के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी? सुरीली हम समझ सकते हैं इसमें तुम्हारे मायो की चाल है, लेकिन इससे पहले तुम्हारी मायो और कोई चाल चले। आओ चलो मंदिर में चल के शादी करते। आओ सुरीली। बिजी, क्या हो रहा है? कहा ना भागो यहाँ से। अरे 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 मौसी गिरा क्यों रही हैं? हम कहाँ गिरा है, तुम पहले से गिरे हुए हो। मौसी माना कि हम बेकार हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं हैं हम। अरे बेकार होना बुरा होने से भी बुरा होता है, समझे? तो पापा कसम अब आप ही बता दीजिए, हम जैसे बेकार बैचलर को क्या करना चाहिए? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, समझे? आज के बाद यहाँ मुंह खोल के भौंकने मत आना, मुंह बंद रखना। भागो यहाँ से। चलो सुरीली, कहाँ देख रही है तू? अरे बेकार होना बुरा होने से भी बुरा होता है, समझे? आज के बाद यहाँ मुंह खोल के भौंकने मत आना, मुंह बंद रखना, मुंह बंद रखना, मुंह बंद रखना। भैया राम राम। हाँ? क्या हो बिजी पांडे? सुबह एक तो हमारा सवाल लेके गुल हो गए। अरे कुछ बोलो ना भाई। भैया पांडे कुछ बोलो। भैया क्या हुआ? मीटिंग कैसी रही? मौसी मान गई? भाभी से बात हुई? भैया आप बोले तो जबरदस्ती उठवा लें मौसी को। भैया तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे भाई वो हमसे भी नहीं बोला है। कछुआ चाचा,
सुरीली भाभी की शादी हो रही है, उसका भैया के दिमाग पर गहरा असर हुआ है, इसलिए भैया कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे आशिकों को ऐसे ही समय में तो आवाज उठानी चाहिए, तो वो मूर्ख मौन है। लाइफ में पहली बार आप सही बात किए हैं। लेकिन सवाल उठता यह है कि विजय पांडे जैसा आदमी मौन क्यों है? हमको लगता है कि मुकुंदी बाबू के सोहबत का असर है। कहा चाचा, कहाँ से आ रहे हैं? लालगंज से आ रहे हैं बेटे। वहाँ एक शराफत अली है ना, हाँ हाँ। उन पर क्यामत आ गई बेचारे की। कयामत अली तो शराफत अली के बेटे हैं ना? हाँ, वो खुदकशी कर ली। खुदकुशी कर ली? हाँ। कैसे? पंखे में पतली रस्सी बांध के लटक गया। तो रस्सी टूटी नहीं? टूटी। पहले वो गिरा, फिर पंखा गिरा, पंखा नीचे रह गया और क्यामत अली ऊपर चले गया। भगवान, ये युवा पीढ़ी को क्या हो रहा है? ये खुदकुशी करने को फैशन चल पड़ा है क्या? लेकिन खुदकुशी कोई खुशी से नहीं करता, जरूर कोई बात रही होगी चाचा। 2 दिन से किसी से बात नहीं किया और तीसरे दिन दुनिया छोड़ के चले गया। अच्छा, चलता हूँ बेटा, तुम्हारी चाची इंतजार करती होगी। नहीं नहीं, ठीक है चाचा, आप चलिए। ओहो, हमारे भैया भी खुदकुशी करेंगे, वो भी मरेंगे। हम उनके बिना साइकिल कैसे चलाएंगे? कैसे? अबे पगला गए हो क्या? हाँ, बिजी आत्महत्या काहे करेगा? वो भी सुबह से चुपचाप बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, समझ गया। वो मौसी सुरीली की शादी कहीं और तय कर रही है ना, तो नाटक वाटक कर रहा होगा कहीं। इस बार वो कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, इस बार वो सचमुच मौन हो गए हैं। का मौन? लगता है भैया को किसी ने पट्टी पढ़ाई है, वरना भैया चुप बैठने वालों में से नहीं है। भैया की पापा की कसम है, अगर उनको कुछ हो गया तो क्या करोगे? अभी सोचे नहीं है, पहले भैया सुसाइड तो कर लें। हाँ? हम तो सुने थे प्यार की अपनी जबान होती है, लेकिन इसकी तो अपनी जबान ही चली गई। अले हाँ, हमारी कलाली कलाली मूंगफली भी नहीं लेला। लो ना। अरे कलाली कलाली मूंगफली खा ले भाई। जी, हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। बिल्कुल चुप हैं। कई बार चाय पूछ चुका हूँ, चाय भी नहीं ले रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं। अरे तो तुम चाय के लिए काहे चिंता कर रहे हो भाई? हम पी लेते हैं ना। अरे मुसीबत में तो लोग एक दूसरे का काम आना चाहिए ना। देखो आ गए जी। अरे इसका कुछ करो ना, इसके मुंह से कुछ भी ना ही फूट रहा है। अब हमको आंटी कौन बुलाएगा? हम बुलाएंगे आंटी। सॉरी भाभी, भैया कुछ करने वाले। अरे तुम चुप रहो यार। का बीजी नौटंकी काय कर रहे हो? सुरीली के लिए बोलना बंद किए हो का? भैया जरूर कुछ करने वाले। इसकी खामोशी जो है किसी आने वाले तूफान की ओर संकेत कर रही है। बीजी पांडे, अरे पीछे हटो ना। अच्छा, माना कि हमने तुम्हें मौन रहने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो बहुत डीपली घुस गए यार। देखो, ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। हाँ, इसके कान में कौन फुंसी हो गया है का? अरे चेक कर रहे हैं कि सिर्फ बोलना बंद किया है, सुनना भी बंद कर दिया है। अच्छा 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 अच्छा। अरे पीछे हटिए ना। बहादुर लोग खुदकुशी करते हैं क्या? बहादुर हम भी है, लेकिन इतने भी नहीं है। कुछ ऐसा वैसा मत करना, नहीं तो लापतागंज के लोग हमें मार मार के मौन कर देंगे। आप तो उसी कान को चेक कर रहे हैं। 2 कान है ना चाचा? तो दूसरा कान देखना चाहिए था ना। आप तो वही कान देख रहे थे। वो का है ना चाचा, जैसे प्रांत अलग अलग है। हाँ हाँ है, लेकिन हमारा देश तो एक ही है। एक है। हाँ हाँ, तो कान अलग अलग है, लेकिन हमारा बिज्जी पांडे तो एक ही है। तो बोलिए ना यार, मुझे बातें करने वाले। चुप बैठ यार। वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन तू बोल बोल के करवा देगा।
तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि विजय पांडे बोलेगा कैसे? हाँ का मुकुंदी बाबू, आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है, तो जवाब बताइए ना। ए जी। ओ जी, कहाँ है? अरे अरे वो नहीं, जाओ। चलो हमारे साथ। अम्मा घर जा रहे का? अरे नहीं, कुछ काम है। तुम लोग बीजी पांडे की देखभाल करो, इसे अकेला नहीं छोड़ना। हाँ, हम भी। हाँ, हाँ। मौसी, ए मौसी, कहाँ? देखो मौसी, हम तुमसे नाई सुरीली से बोलने आए हैं। हाँ, सुरीली नहीं है, हमसे बात करो। देखो मौसी, माना कि बिजी सुरीली के लायक नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी ऐसी सुरीली की जल्दबाजी मसादी। कुछ भी हो जाए, हम अपना वो नहीं बदलेंगे, समझे? वो का? जो क्या कहते हैं, ऐसे वो चीज होती है जो सरकार कभी कभी ले लेती है। मौसी पहले फैसला कर लो कि कौन का लेता है। हाँ, फैसला, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे बस। मौसी देखो, बीजी पांडे ने बोलना बंद कर दिया है। हाँ तो ठीक है। दुखी आदमी तैश में आके कुछ भी कर सकता है। हाँ तो ठीक है। खुदकुशी भी। ए, का बकरा कर रहा है? और नहीं तो का मौसी, अब देखना गांव में पुलिस आएगी, पुलिस आएगी तो पूछताछ होगी, पूछताछ होगी तो सच तो बाहर आएगा। और इधर सच बाहर आएगा और उधर तुम अंदर जाओगी। हम अंदर नहीं जाना चाहते हैं। अरे तो बाहर जाएगी ना, बीजी पांडे वहाँ बैठा है। अरे बाहर। ए बिजी, बिजी, ए बिजी, ए बिजी, हम तुम्हें वो नहीं करने देंगे। क्या कहते हैं उसे, वो खुदकुशी। ए बिजी, बिजी, ए बिजी, ए बिजी, ए कछुआ, बिजी कहाँ है? हाँ, हाँ, विजय यही तो था। ए गुड्डू, विजय कहाँ है? हाँ? भैया जरूर कुछ करने वाला है। अबे तू बैठ। कहाँ हुआ बीजी पांडे को? विजय कहाँ गया? है? अरे बिज्जी को ढूंढो। बिजी, बिजी, पता नहीं कहाँ चले गए। ए बिजी, भैया, बिजी, भैया, बिजी, कहाँ चला गया? ए बिजी, कहाँ गया बिजी? अरे हम झूठ मूठ का बोले थे। क्या पता है, हम इसलिए धुतकार रहे कि तुम्हें बुरा लगे, तुम मन लगाकर पढ़ लिख कर वकील बन जाओ। ए बिजी, तुम्हारी शादी सुरीली से नहीं होने देंगे, लेकिन किसी छोटे ठाकुर से भी नहीं हो रही है। हमरा सर किसने फोड़ा? अरे और हमने मौन तोड़ दिया। अरे भैया, पापा कसम मौसी, तुमने हमारे दिल को बहुत हर्ट किया है, इसलिए हम ये पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए सुसाइड करने के लिए डिसाइड कर रहे हैं। ऊपर चढ़ो, नीचे से ऊपर ही डाली कमजोर है। अरे नहीं नहीं, खुदकुशी मत करना। ए बिजी, सुनो तो बेटा, तुम्हारी सारी सुरीली के साथ करा देंगे जब तुम वो क्या कहते हैं वो अरे जल्दी बोलो मौसी, भैया जरूर कुछ करने वाला है। वकील, वकील। पापा कसम ला करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक सुरीली आपकी तरह बुढ़िया हो जाएगी। अरे तो बुढ़े से शादी कर लेना बेटा। अरे आप तो साइलेंट ही रहिए, हर कोई आपकी तरह नहीं होता, समझे कि नहीं? 25 साल बैठे हैं ऐसे ही बस। अरे बेटा बात समझो, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है ना। ठीक है, जब आप सब लोग इतना जिद कर रहे हैं तो ठीक है, कल से हम फिर कॉलेज जाएंगे। पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे, आराम से। मौन एक ऐसी भाषा है जो एक शब्द बोले बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। आज के इस तेज भागते जीवन में जहां विचार भिन्न हैं और अलग दृष्टिकोण, वहां मौन कभी कभी रामबाण का काम कर जाता है। रोक दे गुड्डू यार, रोक दे बात तेरी। नमस्कार। अबे सुत्ती लाल। हाँ भैया। क्या बना रहे हो बे? अरे सब मिठाइयाँ बना रहा हूँ। यार सुत्ती लाल, पापा कसम आज मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है, थोड़ी जलेबी खिलाओ। कितना दूं भैया? पाओ।
हाँ, पाव किलो दो। पाव किलो का 25 रुपये। अबे कल तक 15 रुपए पाव बेच रहे थे, ओवरनाइट 10 रुपए बढ़ा दिए गुरु। अरे बिजी भैया, होली आती है तो इसके भाव भी तो बढ़ जाते हैं। अरे सिर्फ होली क्या, कोई भी त्योहार आए तो मिठाइयों के साथ सुत्ती लाल का भी भाव बढ़ जाता है भैया। अच्छा भैया, त्योहार में शक्कर के दाम भी तो बढ़ जाते हैं। अब ये तो होली है। अबे होली है तो इतनी महंगी मिठाई भेजोगे तो होली मिठाई कौन खरीदने आएगा? होली कौन बनाएगा बे? जो भी हो, इस बार लापतागंज में होली बड़ी धमाकेदार मनाएंगे। भैया बम मार दे, धमाका होगा तो होली भी धमाकेदार हो जाएगी। अबे पगला गए हो क्या? अरे यार होली है, दिवाली थोड़ी ना है कि बम मार दिया बे। होली तो रंगीन होनी चाहिए गुड्डू, कलर कलर एवरीवेयर। लेकिन भैया उसके लिए पैसे बहुत चाहिए, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम लोग? अब जैसे पिछली बार लाए थे वैसे इस बार लेके आएंगे बे। पिछली बार चंदा लिया था, इस बार भी चंदा लिया जाएगा। लेकिन भैया यहाँ चंदा देता कौन है? गुरु देखो, चंदा तो हम लेके रहेंगे, वैसे यार वो कछुआ चाचा जो है ना, उनके ऊपर हमको कोई भरोसा नहीं भैया। तो आज से होली कमेटी के मेंबर हैं हम, गुड्डू, सुत्तीलाल और चौरसिया हैं? तो लाओ बे, चंदा पहला 51 रुपये निकालो। अब भैया 51 रुपया कहाँ से दूं? सुबह से 1 पैसे की बोहनी तक नहीं हुई है। एक काम करते हैं, चंदे में हम 1 किलो जलेबी खिलाएंगे। जलेबी खिलाएंगे? लाओ तुम निकालो 51। बिजी भैया, चंदे में हम सबको पान खिला देंगे। अबे पान और जलेबी से होली नहीं बनाई जाती बे, रंगों से बनाई जाती है, और रंगों के लिए पैसा चाहिए गुरु। भैया इन कड़कों से मांगकर बोहनी क्यों खराब करते हो? चलो चलकर किसी और से मांगते हैं, लेकिन चंदे की शुरुआत करें किससे? गुड्डू, लापतागंज में वन एंड ओनली कॉमन मैन मुकंदी भैया। चलो चलते हैं, समझे? तुमसे कुछ नहीं होगा। इसकी ये जलेबी उठाओ, मुकंदी भैया के साथ लेके चल। उठा ले लेके आ जाओ। ब्रिज में होली है, खेले अरे तुम्हारी लौंडो, लापतागंज के लौंडो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। अरे तेरी तो वैसे बच के तो हमारे पिताजी भागते थे। किसका लौंडा है तू? किसका लौंडा है? हमारा लौंडा है, हमारा लौंडा है। लगता तो नहीं है। वो कहा ना अपनी अम्मा पे गया है। अम्मा पे तो हमारे पिताजी गए थे, वैसे इसकी अम्मा कहाँ गई है? अरे उसी को तो ढूंढने निकले हैं, बिना बताए पता नहीं कहाँ चली जाती है। थोड़ी नजर रखो। हाँ? देखो होली के अवसर पर हम का बना के लाए हैं, ये लो पेड़ा। ये पेड़ा है, थोड़ा टेढ़ा है, लुहार के पास जाके ठीक कराना पड़ेगा। नाराज हो गए, हद दे। वैसे तो हम खुद ही बहुत मीठे हैं, लेकिन हमसे मिठाई ही नहीं बनती ना। ओहो, क्या करें? तुम क्या बना रही हो? हमको भी सिखा दो ना। का गाना? नहीं, बनाना। हम भी हमारी हमजोली को बना बना के खिलाएंगे। अच्छा, हमें भी उन्होंने ही सिखाया। हम भी हमजोली से? नहीं, हमने हमजोली ने, मौसा जी ने। और नहीं तो का? हम भी हमजोली मौसा जी हैं। वो कहते थे वो आती है तो उसके रंग उस पे ओ हो जाते हैं। ए मौसी, किसके आने से किसके रंग पे कहाँ हो जाता है? हमारा मतलब है होली आती है तो यादों के रंग से मन रंग जाता है। हाँ। वो कहते थे मन में मिठास हो तो गुजिया अपने आप मीठी हो जाती है। क्या बात है? हाँ, गुजिया बनाने में वो थे, वो क्या कहते हैं, वो कर ली थी। मौसी क्या कर ली थी? वो क्या होती है वो? सिपाही? नहीं, स्कूल में होता है जो मास्टर। हाँ, मास्टरी कर ली थी। हाँ। हे मौसी। हाँ। और प्यार माँ? बता। वो कर दो थे का? नहीं, वो थे, वो हेडमास्टर थे। मौसी बहुत बातें हो गई, अब हमको गुजिया बनाना कब सिखाओगी? अभी सिखाते हैं, गाते गाते सिखाएंगे। कैसे? लो चलो। कोई जरूरत नहीं है होली वोली खेलने की, सारा दिन उधम, बहुत शिकायतें आ रही है तुम्हारी। और तुम चलो यहाँ से, चल। और तू चल पढ़ाई करने, चल। ए जी। ओ जी। बच्चे पे दादागिरी काहे दिखा रहे हो? कौन मिला नहीं का सुबह से? तुम्हारे तो पाँव घर में टिकते नहीं है, तो दादागिरी किस पे दिखाए? ए जी। ओ जी। ये ले पकड़, हम पे दादागिरी करने की कौन कोशिश नहीं करना। बता देते हैं, जाएंगे अम्मा घर। हाँ सच्ची? नहीं, हमारा मतलब ये था कि खूब जानते हैं तुम्हारा मतबल का था। अरे तुम तो यही चाहते हो ना हम चले जाए अम्मा घर और तुम यहाँ मजे से होली खेलो अकेले। हाँ सब अपने
जोली के साथ होली खेलेंगे, लेकिन हमरी हम जोली होली के नाम पे आपका गोली दे रहा है। पूरी जिंदगी झटक गई है तुमसे शादी करके। धीरे बोलो, धीरे, कोई सुन लेगा। तो डरते हैं का? हाँ, डरते हैं? हम अपने पति को डांट रहे, किसी और के पति को नहीं। तो सबके सामने। तो शर्म आती है का? अरे अपनी पत्नी से डांट खा रहे हो, किसी और की पत्नी से नहीं। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर। चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ। है काहे? बाजार जाके खोया और शक्कर लेकर आओ, हम गुजिया बनाएंगे। शक्कर और खोया, जानती हो शक्कर और खोया कितना महंगा है? अरे होली है, त्योहार के दिन मिठाई नहीं बनाएंगे का? अरे मैं भी अभी मौसी के घर से गुजिया बनाना सीख के आए हैं। मौसी ने 2 सैंपल भी दिए हैं। तो ऐसा करो, इस साल सीख के काम चला ले, अगले साल बना लेना, ठीक है? पगला गए हो का? अरे त्योहार है त्योहार। पर इस बार त्योहार बीमार है। महंगाई की कितनी मार है। इस बार होली रंगीन नहीं, काली लग रही है, काली। हमको कुछ नहीं पता। चुकू के लिए नए कपड़े, खोया और शक्कर चाहिए चाहिए। जाओ चले चुकू, चल अंदर चल। पूरा खा गया, हमरे लिए एक भी नहीं बचा है। अरे जिंदगी इसकी नहीं, हमारी झटक गई है। शुरुआत हमें से क्यों करना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि पापा कसम आप लापतागंज के सबसे पुराने खंडर हैं। क्या? मेरा मतलब सबसे पुराने पापी हैं। क्या कह रहे हैं? अरे सबसे पुराने चावल हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? अरे यार गुड्डू समझाओ यार इनको यार। अरे देखिए कछुआ चाचा, बात यह है कि आप लापतागंज के सबसे बड़े बुजुर्ग यानी ओल्ड मैन हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि चंदा की शुरुआत आपके हाथों। समझ गए ना? चलिए अब जल्दी से निकालिए 51 रुपए सिर्फ। तो आपको पूरा विश्वास है कि हम आपको चंदा देंगे? अबे गुड्डू इधर आओ जरा सा। गुरु, हमको पूरा विश्वास है कि आप हमको चंदा नहीं देंगे, लेकिन हमको ये भी विश्वास है कि हम आपसे चंदा ले लेंगे। अच्छा। हाँ। और अगर हम आपको मना कर दिए तो? कछुआ चाचा, लापतागंज में त्योहार सब लोग मिल के बनाएंगे, लकड़ियां लाएंगे, होली जलाएंगे। पापा कसम, होली इज अ होली फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और आप जैसा होली मैन अगर चंदा देगा तो फिर मतलब समझ रहे ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर कभी कभी लोग चंदा नहीं भी देते हैं भाई। पर हमने तो दिया है। अरे सत्यलाल, कुछ लोग चंदा दे भी देते हैं। एक आप बात बताइए कि आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये बताइए हमें। हाँ देंगे ना। अरे इधर क्या हो, चंदा दीजिए ना। अरे चंदे के रूप में मैं तुमको राय दूंगा, और हमारी राय है कि तुम किसी से चंदा मत मांगो, क्योंकि कोई नहीं देगा तुमको चंदा। आप अपनी राय अपने पास ही रहने दीजिए, समझे कि नहीं? अबे यार इन जैसे कंजूसों के चक्कर में रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। भाई चलो गुड्डू निकलो यहाँ से, चंदा देंगे। चंदा लेंगे। हम कह दिए हम नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं दोगे भाई? ना हम होली खेलते हैं, ना हम चंदा देते हैं। अबे यार लापतागंज में मिलके होली जलानी गुरु, और तुमको तो मालूम है आजकल लकड़ियां कितनी महंगी हो गई है कि नहीं? हाँ। वही महंगाई को तो समझ के बोल रहे हैं। 51 रुपया नहीं देंगे, 10 रुपया लेना है तो लो। अबे सुनो इधर, चंदा मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, समझे कि नहीं? भीख हम देते भी नहीं, चंदा है इसलिए दे रहे हैं। अबे राशन की बोरी 51 रुपए में तेरा क्या घट जाएगा है? मरने के बाद का सब छाती में लेके जाएगा। अब तुम समझाओ मत, दे दिए, लेके निकल लो। ले अपने लिए कफन खरीद ले। हाँ चलो यार। चलो चलो हटो। का विजय पांडे, त्योहार के मौके पर ऐसे मुंह लटकाए काहे बैठे हो? और क्या करें, इस बार तो लगता है हमको कि लापतागंज में होली जला ही नहीं पाएंगे। ऐसे क्या कहते हो? क्या करें भैया, जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। तो चंदा इकट्ठा करो, सब थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। है? अबे गुड्डू, अबे कसम कहाँ थे सुबह से आप? गुड्डू अबे डब्बा खोल, 100 रुपए 101 रुपए निकालिए। क्या? पापा कसम, कोई दे ना दे हमको पता था आप चंदा जरूर देंगे। 101 रुपए निकालिए। अबे सब हम ही से वसूल कर लोगे क्या? ये लो, ये 11 रुपए। 11 रुपए? मुकंदी भैया 11 रुपए में कौन सी लकड़ियाँ आती बताइए जरा। अरे इसमें तो सिर्फ माचिस आएगी। हाँ तो सबसे लो। अरे सबसे ले ले थक चुके हैं, कोई अपनी अंटी ढीली करने को तैयार ही नहीं है। तो फिर इस बार लकड़ी मत जलाओ। तो फिर क्या जलाएं?
नफरत जलाओ, बुराई जलाओ, भेदभाव जलाओ, आतंकवाद जलाओ, लालच जलाओ और साफ स्वच्छ होली मनाओ। अच्छा इधर आइए जरा सा, एक बात बताएं, हमको चंदा चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। और जैसे होली जलाने की आप बात कर रहे हैं ना, वैसे तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे हमको। देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद मत छोड़ो। पापा कसम, एक बार ला कंप्लीट कर लेने दो गुरु, इनको दुनिया जरूर छुड़वा देंगे। वो तो ठीक है भैया, लेकिन अब करेंगे क्या? यार गुड्डू देखो, ऐसा है, हमने दूसरी कक्षा में पढ़ा था कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद कर देता है तो दो खोल देता है, ठीक है? इसलिए अब हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई दरवाजा जरूर खुलेगा। क्या है? आज पूरे गांव को साथ लेकर भौंक रहे हो? पापा कसम, कई छेचोरे मरे होंगे तब तुम पैदा हुए होगे गुरु। छेचोरे तो पिताजी थे। अबे गुड्डू, उसको समझाओ यार, नहीं तो यहीं की हैप्पी बर्थडे बना देंगे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहाँ हड़का रहे हैं हमारे छोटू को? मौसी कुछ नहीं, हम लोग जो है होली चंदा लेने के लिए आए। हम चंदा वंदा नहीं देंगे, चलो हटो चलो। अरे मौसी, ओनली 51 रुपीज की बात है, होली जलानी है। ओहो नहीं है, कहा ना, चलो जाओ फुटाओ यहाँ से। तो ठीक है, काम क्यों नहीं करती हैं? घर का फालतू सामान दे दीजिए, उसी को जला लेंगे। हमारे घर में कोई फालतू सामान नहीं है, चलो भागो। गौर से अगल बगल देखिए, दिख जाएगा। कहाँ है? हमारे छोटू को तुम फालतू सामान कहते हो? मैं तेरी तो... इसे होली में जलाओगे? पापा कसम, बहुत तेज आग लगेगी। अरे भाई गुड्डू, बिजी परेशान कर रखा है, कब बात कर रहा है बिजी? भागे तो पिताजी थे एक बार। अलमारी बाहर काहे रखी है? डरा खा रहे हो? अरे अलमारी के अंदर घुसी क्या कर रही हो? अरे घुस के सफाई कर रहे हैं, त्योहार है ना, सफाई नहीं करेगा? तो तुम्हारी अम्मा ने दहेज में दी थी ना ये अलमारी, सस्ती वाली। ए जी, ओ जी, खबरदार, हमारी अम्मा की कौन चीज को सस्ती कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। उठाओ इसको, धूप दिखा दो, थोड़ी धूप लगेगी तो दीमक निकल जाएगा। और सुनो, तुम भी खुद थोड़ा धूप में बैठ जाओ, सर का दीमक निकल जाएगा। चलो मिलके हटाते हैं। चलो पहले हमको तो उतारो। अरे उतरो। प्यार से। चलो दम लगा के, ऐसा जोर लगा के, ऐसा ध्यान लगा के, ऐसा ऐसा ऐसा। हाय दया, लगी तो नहीं? नहीं, हम ठीक है। अरे हम तुम्हारी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अलमारी की बात कर रहे हैं। तुमको अलमारी की पड़ी है, हमारी नहीं। ये अलमारी हमारी अम्मा ने दी है, अगर इसको कुछ हो गया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, समझ लेना। अरे सब ठीक है। सब ठीक है ना, तो सीधा करो इसको। दम लगा के, ऐसा जोर लगा के, ऐसा ऐसा दम लगा के, ऐसा। इतने का थक गए, हल चला के आयो का? जितनी भारी तुम्हारी अम्मा, उससे भारी अलमारी दी है। ए जी, चाय बना के लाओ हमारे लिए। ठीक है, लेकिन शक्कर नहीं डालेंगे। काहे? सुबह तो इतना मटमटाए कि शक्कर महंगी हो गई है। हे भगवान। इधर झुका। अबे आराम से, अबे जलेबी नहीं उठा रहे हैं, अलमारी उठा रहे हैं। आराम से। चल। लापतागंज के टुच्चो, चंदा ना देने वाले लुच्चो, आज रात ठीक 8 बजे लापतागंज में होली जलाई जाएगी। बुरा न मानो, होली हो। पहले ये बताओ, होली जलाने का इंतजाम कैसे किया? इंतजाम तो पिताजी किया करते थे। इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है? अरे आप लोगों को नहीं मालूम आपने क्या क्या दिया है।
अरे हमारा कैसा योगदान? हमने तो चंदे में चवन्नी भी नहीं दी। पापा कसम, बुरा ना मानो, होली है। लापतागंज के लुच्चो, चंदा ना देने वाले टुच्चो, आपके योगदान से हमने ये होली जलाई है। और पापा कसम, सबसे ज्यादा आग आंटी की अम्मा की अलमारी से आई है। अम्मा की अलमारी जल गई है। ओ जी, अम्मा की अलमारी जल गई, कूदो। अरे जल चुकी है। अलमारी तो पिताजी की जली थी एक बार। अच्छा हुआ हमारे पास अलमारी ही नहीं थी, इसीलिए आपकी खटिया जलाई है। जलाते हैं, कभी-कभी किसी खटिया जलाते हैं। वो क्या कहते हैं, किसी किसी के घर का दरवाजा जलाते हैं, बल्ली जलाते हैं, राशन की दुकान का बोर्ड जलाते हैं, कुर्सी जलाते हैं। गुड्डू और क्या क्या जलाते हैं भाई? अरे बहुत लंबी लिस्ट भैया, पूरा बताएंगे तो दिवाली आ जाएगी। पापा का नाम पूरा मानो, होली है। बुरा जरूर मानेंगे। तुमने हमारी अम्मा की अलमारी जला दी, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे। अरे हमारा दरवाजा जला दिया, तुमको तो हम देखते हैं अभी। अरे बुरा ना मानो, होली है। वैसे भी हमारी अलमारी में तो दीमक लगी थी। और का दीमक तो पिताजी को लगी थी। अरे चुप करो मामा। मिश्री, तुम्हारा दरवाजा तो टूटा हुआ था, जाने दो ना, लगा लो ना रंग। हाँ, खबरदार जो रंग लगाया तो। मौसी, सब आदमी लोग मिले हुए। अच्छा, अरे क्या हो गया? पुरानी लकड़ी थी, जल गई तो ऐसा क्या हो गया उसमें? क्या हुआ? अरे हम बताएंगे क्या हुआ। इस होली में तुमका रंग ही नहीं लगाने देंगे। हाँ, हम सारी औरतें एक तरफ हैं, समझे? एक तरफ है। एक तरफ तो पिताजी हुए थे। इस होली में रंग नहीं लगाने देंगे। हमने कब बिगाड़ा है? हमारी तो खुद की खटिया जल गई है। चुप करो, तुम सब आदमी एक दूसरे से मिले हुए हो ना? अब होली भी एक दूसरे के साथ खेलना। जाओ। ये बात मौसी, हम अब रंग नहीं लगाने देंगे। नहीं लगाने देंगे, नहीं। चलो चलो रे बहनों, चलो चलो रे बहनों। भैया सब चली गई। अब ये क्या हो गया गुड्डू? अरे सब तुम्हारे कारण हुआ है यार। तेरे कारण मैं अपनी बीवी के साथ होली नहीं खेल पाऊंगा। अरे आप अपनी बीवी के साथ नहीं खेल पाएंगे तो किसी दूसरी बीवी के साथ खेल लेंगे, लेकिन हमारे बारे में तो सोचिए। पापा कसम, सुरीली के साथ हम होली कैसे खेलेंगे? लेकिन पापा कसम, हमने भी कसम खाई है कि जब तक सुरीली को रंग नहीं लगा लेंगे, हम ये फागुन जाने नहीं देंगे। बुरा न मानो। महंगाई की मार ने होली भी महंगी कर दी है, पर लापतागंज के लोग जहां हो वहां खुशियों का जुगाड़ तो हो ही जाता है। अब देखना यह है कि लापतागंज के मर्द औरतों को रंग लगाने का जुगाड़ कर पाते हैं या नहीं।